बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये है अरवी का सालन। अरवी की जो सब्ज़ी होती है ना, ये हम लोग सिर्फ शुरवे वाली जो बनाते हैं ना, ग्रेवी वाली, वो बनाएंगे हम लोग बिना गोश्त के, चिकन के। तो यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मेरे पास थी 250 ग्राम अरवी और मैंने अरवी को छील लिया और इस तरह से गोल गोल कटिंग कर लेंगे। बड़ा मज़े का सालन बनता है ये। गोश्त में तो सभी बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेवी वाला सालन ना अरवी का बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस हमने अरवी को छील लिया, धो लिया और काट लिया। इस तरह से देखिए कटिंग कर लीजिएगा, ये देखिए, और बस छन्नी में रख दीजिएगा ताकि ये सूख जाए। यहाँ देखिए ये अरवी हमारी कट चुकी है और अब हम क्या करेंगे, फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये ऑयल में सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल में सफ़ेद ज़ीरा चटकने लग जाए, यानी कि थोड़ा सा खुशबू आने लग जाए, तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ज़रा हमें फ्राई करना है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है। तो यहाँ पर बस ज़रा सा ये फ्रिज का होता है ना, तो उससे छींटे पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे अब बस। अब सिंपल ये लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका था, गोल्डन कलर आ गया था। तो यहाँ मैंने देखे टमाटर डाल दिए। टमाटर तकरीबन 4 से 5 आ जाते, पर छोटे साइज़ के टमाटर थे, बहुत छोटे साइज़ के टमाटर थे। तो टमाटरों को हमने इस तरह से बीच में से दो दो करके ढक के रख दिया था। अब ये देखिए सारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका छिलका निकाल देंगे। इस रेसिपी से ना आप लोग अरवी का सालन बनाएंगे, बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि टमाटरों का ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इससे ना बहुत अच्छा लेसदार सालन बनता है। तो हमने क्या करना है, बस सिंपल इस तरह से छिलका सारा निकाल देना है, क्योंकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। छिलका निकाल के और हमने इसको अच्छे से मैश कर दिया। देखें चम्मच की मदद से ही मैश करा है मैंने, सारा मैश हो गया। तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें अजवाइन, ठीक है, और हाफ़ टी स्पून डालूँगी इस पर गरम मसाला। अजवाइन पे मैंने ज़ोर इसलिए दिया क्योंकि ये अरवी का सालन ना अजवाइन के साथ बहुत मज़े का बनता है। आप यकीन जानें कि इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ देखिए हमने ज़रा सा मसाले को मिक्स करा, इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मसाले को हमने क्या करना है, पकाने के लिए रख देना है, ताकि मसाले ना बहुत अच्छे से भून जाएं, पक जाएं, सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके ना आधा कप पानी डाला था बस। और यहाँ पर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन ढकेंगे, ताकि अच्छे से ना मसाले सारे गल जाएँ, यानी कि पक जाएँ, यानी कि बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों का ना कच्चापन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमने इसको पकाया। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और ये देखें बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करी, क्योंकि जो इसको मैश करना होता है ना, बिल्कुल ग्रेवी इसके तैयार करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए, टमाटर हम लोगों के मुंह में ना आए। अब यहाँ पर जो हमने अरवी काट के रखी थी ना, वो हमने इस पर डाल दी। अरवी को बिल्कुल मैंने छन्नी में सुखाने के लिए रख दिया था, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से देखें हम इस तरह से मिक्स करेंगे अरवी को। अब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें ताकि अरवी में सारा मसाला ना चिपक जाए, और ढक्कन ढक देंगे इतनी देर में कि जैसे अरवी गल जाए। तो यहाँ देखें मैं ये मैंने इसके सुराख पे टमाटर का वो ऊपर वाला ऐसा कटिंग होता है ना, वो डाल दिया था, रख दिया था मैंने। उससे क्या होता है कि भाप ऊपर दी जाती है तो अच्छे से ना गल जाता है। लोग माचिस की तीली लगा देते हैं, फुलकर पेपर लगा देते हैं, फिर टमाटर का ऊपर का हिस्सा होता है, ये हरी मिर्च की डंडी होती है, वो लगा। अब यहाँ पर ना हमने अरवी को भी चेक कर लिया छुरी डाल के, कि अरवी भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी थी। बस अब इसका क्या करना है, जितना आपने इसको ना पानी डाल के ग्रेवी करना है ना, बस उतना ग्रेवी कर लें इसको, ठीक है ना। इतना शुरवा कर लें जितना आपने शुरवा करना है। थोड़ा सा मुझे ना शुरवा चाहिए था, बिल्कुल भुनी हुई नहीं चाहिए थी। अगर आपको बिल्कुल भुनी हुई चाहिए हो तो आप लोगों ने भुनी हुई बना लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा शुरवा चाहिए था, और बस थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। अच्छा, अब लास्ट पे ना लेमन जूस, और वो ज़रूर डालिएगा आप इस पर ना, लेमन जूस, और ऊपर से ना हल्की सी अजवाइन छिड़क के डालिएगा। और पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने ऊपर से डाली थी इसमें थोड़ी सी ना, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी हमारी अरवी का सालन हो चुका है तैयार। बहुत ही मज़े का लग रहा था, और मैं आपको चख के भी बताऊँगी, इतना मज़े का लग रहा था ये अरवी का सालन। और ज़रा सा ऊपर से लेमन छिड़केंगे ताकि आप इसको खाएँ तो इंजॉय करें बहुत ज़्यादा। चपाती के साथ खाएँ या आप रोटी के साथ खाएँ, सबके साथ ही, या चावलों के साथ खाएँ, सबके साथ ही ये सालन बहुत मज़े का लगता है। यानी कि अरवी का ग्रेवी वाला सालन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।